पढ़ना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि ये छोटे सब्जेक्ट में आप मत जाओ, स्पोर्ट्स एंड योगा, बिहेवियर, इनको मत पढ़ो, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मेंस का अगर कोई पोर्शन आपको पढ़ना है तो हिंदी और इंग्लिश पढ़िए, बहुत स्कोरिंग है। और हिंदी और इंग्लिश का एक फंडा है, मैं आपको बताऊं कि हिंदी और इंग्लिश में अगर किसी व्यक्ति के हिंदी और इंग्लिश में एक मिनट हिंदी और इंग्लिश में अगर किसी व्यक्ति के 120 मार्क्स से ज्यादा आए हैं तो वो कब आए हैं, उसकी उसकी मैं आपको गणित बताता हूं। अगर किसी व्यक्ति का स्कोर, मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति की इंग्लिश बिल्कुल ही खराब है, बिल्कुल ही खराब है, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है इसकी इंग्लिश जो है वो बिल्कुल ही खराब है, लेकिन हिंदी बड़ी सॉलिड है, तो हिंदी 120 मार्क्स की है। हिंदी कितनी है? 120 मार्क्स की है। लेकिन सर यार इंग्लिश मेरी अच्छी नहीं है, हो सकता है भाई गाँव में अपन पढ़ते हैं, इंग्लिश अपनी हैबिट में नहीं होती है, ठीक है ना। इंग्लिश 80 मार्क्स की है। मैं आपको लाइव एग्जांपल मतलब ऐसे दे दूंगा जो इनके साथ ये प्रॉब्लम हुई है। मेरे कई दोस्त है, मान लीजिए अगर हिंदी उसकी बहुत अच्छी है, तो हिंदी में अगर 120 है तो हिंदी में अगर 120 में से अगर वो 80 मार्क्स लाता है, 80 क्या मैं कहूंगा 80 भी 80 आ सकते हैं, मान लीजिए अपन 75 लाता है, 75 बेस्ट स्कोर है, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा 120 में से अगर 75 हिंदी में आ रहे हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स है। ये मान लो अपन अपन मान लेते हैं 80 80 दी बेस्ट हिंदी है उसकी, तो 80 मार्क्स हद मार्क 80 मार्क्स 120 में से 80 मार्क्स हिंदी में दी बेस्ट मार्क्स है, और जिसकी हिंदी बहुत सॉलिड है। लेकिन यहाँ पर उसके साथ दिक्कत है, यहाँ पर उसके 80 में से मात्र 20 नंबर है। ऐसे कई लोग हैं जिनके 20 नंबर है, 17 भी आए, 15 भी आए, बहुत अच्छे, जिनका रैंक जो सिलेक्ट भी हुए कई लोग, ठीक है ना। बुरी बात नहीं है इसमें, क्या है भाई, एग्जाम में तो औसत नंबर लाने, ठीक है ना। अब उसके 100 नंबर आ रहे हैं, अब अगली बार वो मेंस दे रहा है, अब उसमें फिर उसको लग रहा है कि मेरी हिंदी बहुत सॉलिड है, अब इस बार हिंदी का पेपर थोड़ा टफ आ गया, मान लीजिए यहाँ पर उसके जो है वो 75 नंबर आ गए, और इंग्लिश इसने थोड़ी बहुत मेहनत कर ली तो यहाँ इसके 25 आ गए, 25 तो मान लीजिए जो है उसके 30 आ गए, तो अब इसके 105 हो गया। लेकिन अगर उसकी इंग्लिश सॉलिड नहीं है तो उसका स्कोर हमेशा हमेशा देखोगे तो 95 से 105 के बीच में वो रहेगा उसका। मैं ये नहीं कहता स्कोर बुरा है, अच्छा है, लेकिन रैंक 1 या टॉप 50 वाला अगर चाहिए आपको, टॉप 50 का मैं कहूंगा टॉप 50 टॉप 30 वाला अगर आपको स्कोर चाहिए, तो आपको टॉप 30 वाला स्कोर जो है वो आपको 105 से, फिर आपको जो जोन चेंज करना है वो ये चेंज करना है 115 से 125 वाला, ये वाला जोन, इस जोन में आना है जो आपको टॉप 50 में लेकर जाएगा, टॉप 30 में लेकर जाएगा। ये फोर्थ पेपर में यहाँ पर बच्चा जो है ना प्रिपरेशन, देखो यूट्यूब की दुनिया और प्रैक्टिकल दुनिया में बहुत फर्क है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि जो सिलेक्शन होता है ना वो एक्चुअली जो आप पढ़ते हो, खुद सेल्फ स्टडी करते हो, उससे सिलेक्शन होता है। और आज तक जितने सिलेक्शन हुए हैं वो सिलेक्शन ऑफलाइन में आपने जो घर पर बैठकर तैयारी की है, लाइब्रेरी में जो माथाफोड़ी की है, आपने जो मेहनत की है, वहां से आपके सिलेक्शन हुए हैं। टीचर जो होता है वो आपको चीजें सिंपल करने की कोशिश करता है, आपके लिए प्रिपरेशन को आसान बना देता है। नोट्स बिखरे हुए हैं तो उसको एक जगह लाकर अवेलेबल करवा सकता है, सिंप्लीफाई कर सकता है, इंपॉर्टेंट चीजों को छांट सकता है। लेकिन उन नोट्स को अगर कोई पढ़ता नहीं है, या उस नोट्स के अलावा भी उन नोट्स में वैल्यू एडिशन क्या करना है, करंट के साथ कैसे जोड़ना है, जब तक नहीं करोगे, मैं कहता हूं सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात तो फैक्ट है, ठीक है। ये आप भी मानते हो कि सिलेक्शन हुआ है वो ऑफलाइन घर पर स्टडी करने से हुआ, लाइब्रेरी में पढ़ने से हुआ है, ये बात सही है, ये बात माननी पड़ेगी हमको, आपको सबको माननी पड़ेगी, ठीक है। अभी ये टाइम है कि सर मैं तो है ना, सर मैं तो प्री की तो टेस्ट सीरीज में कर ही रहा हूं, या मैं करना चाहता हूं, उसके साथ में जो है ना सर मैं एक सब्जेक्ट और पढ़ना चाहता हूं। अगर आप मुझसे कहोगे कि सर प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, तो मैं कहूंगा कि आपका एक सब्जेक्ट तो ऐसा होना चाहिए जो प्री और मेंस दोनों में हो, लाइक इकोनॉमिक्स हो गया, कुछ भी हो सकता है, राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर। एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो प्री स्पेसिफिक हो, जो केवल प्री में ही हो, मेंस में नहीं हो। तो वो भी हालांकि ऐसे सब्जेक्ट प्री और मेंस सब में आएंगे, यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात नहीं करूंगा, मान लीजिए इकोनॉमी वगैरह पॉलिटी वगैरह शुरू कर दी, एक सब्जेक्ट ऐसा हो जो केवल मेंस का हो। और मैं कहूंगा कि अगर आपको अगले 2 महीने केवल मेंस के लिए कोई पेपर रेडी करना है तो वो मैं कहूंगा फोर्थ, हिंदी और इंग्लिश। और उसमें स्कोर आप ये कोशिश करिए कि भले आप मेंस दे रखा है, बता दे रखा है, आपको फोर्थ पेपर में दिक्कत आई है, सबको आई है मेजरली, तो उसमें जो है अगर आप ये टारगेट कर रहे हो कि मुझे दोबारा एग्जाम ना देना पड़े, मैं प्रॉपर एसडीएम में आऊं और मेरा फोर्थ में पेपर जो है वो 115 से 125 या मोर देन 125 हो, तो उसके लिए आपको अभी से डेली 1-1.5-2 घंटे आपको पढ़नी पड़ेगी। और पढ़ने से पहले आपको इंग्लिश पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन। यहाँ पर आप 125 तक जाओगे इंग्लिश, जिस स्टूडेंट के हिंदी के साथ में इंग्लिश अच्छी थी वही जो है वो स्कोर करके गए हैं 125, 130, 127। और इंग्लिश अच्छी जो है वो ग्रामर की किताब पढ़ने से इंग्लिश अच्छी नहीं होगी। इंग्लिश में आपके 80 में से 40 नंबर या 45 नंबर या 50 नंबर तभी आ सकते हैं जब आपकी इंग्लिश जो है वो रिटन वाली भी बहुत अच्छी हो। और रिटन वाली इंग्लिश अच्छी करने का सिंपल सा तरीका है कि डेली आप हैबिट डालिए, लगभग 30 मिनट कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो, भले समझ में आए नहीं आए, 30 मिनट न्यूज़पेपर आप 1 महीना पढ़कर देखो, फिर उसके बाद में मुझे बताना कि आपकी इंग्लिश में कितना सुधार हुआ है, ठीक है। और अपने से बात करते रहेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का, मिलते हैं।